आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आज का व्लॉग मिस मत कीजिएगा। 60,000 नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, बल्कि आज से उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो खलीजी ममालिक के मीडिया की हेडलाइंस है। लड़के लड़कियां 20-20, 50-50 लाख रुपए के इनामात जीत के यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया इस गेम चेंजर मनसूबे के बारे में और ये भी बताया कि कम अज़ कम 300 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये। इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो गया, यूएई के शेख की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, मल्टी-बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अनाउंस हो गया, लेकिन किसी ने खबर तक नहीं चलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 जनवरी और दिन है इतवार का। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, शायद थोड़ा हटके, क्योंकि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। आज की तमाम खबरें थोड़ी सियासत से हटकर और नौजवानों के लिए हैं, ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो बेरोज़गार हैं। नो मैटर व्हाट, आप लड़का हैं या लड़की हैं, अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं तो ये आज का व्लॉग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है कुछ बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे अंदाज़ा है कि मीडिया में इस पर बात नहीं हुई और शायद होगी भी नहीं, लेकिन हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है वो खलीजी ममालिक के मीडिया की हेडलाइंस है। गल्फ़ न्यूज़, खलीज टाइम्स, ये सारे हेडलाइंस लगा रहे हैं इस खबर के हवाले से, और यहाँ पर इतनी बात नहीं हो रही। खैर, खबर यह है कि पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स की मल्टी-बिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री में दाखिल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी जोन बनते ही मल्टी-बिलियन डॉलर्स कंपनीज पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ख्वाब तो अच्छा है लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, बट हकीकत यह है कि ऐसा हो चुका है। यूएई की स्पोर्ट्स कंपनी गैलेक्सी गेमर्स, उसका बहुत बड़ा नाम है, ये कंपनी पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लेकर आ चुकी है। ना सिर्फ सरमायाकारी का ऐलान कर दिया गया है, बल्कि इस ऐलान पर अमल दरामद करते हुए पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के पहले और सबसे बड़े मेगा इवेंट की लॉन्चिंग भी हो चुकी है। और इस लॉन्चिंग के दौरान नौजवानों में करोड़ों रुपयों के इनामात भी तकसीम किए जा चुके हैं। जी हाँ, लड़के लड़कियां 20-20, 50-50 लाख रुपए के इनामात जीत के यहाँ से रवाना हुए हैं। आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे इस इवेंट की लॉन्चिंग में शिरकत का दावतनामा मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त ना होने की वजह से मैं नहीं जा सका, बिकॉज कुछ पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की चल रही थी, उन्हें कवर करना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं इसमें नहीं जा सका, वरना वहाँ पहुंचकर भी आपको कुछ एक्सक्लूसिव मनाजर ज़रूर दिखाता। बहुत ही प्यारा और शानदार इवेंट हुआ। खैर, मामला यहीं तक नहीं रुका। गैलेक्सी गेमर्स के जो मालिक हैं शेख अहमद अल मखतूम, वो बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करने के लिए ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलने वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे। उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, फिर फ़ख्र आलम भी उस मुलाकात में शरीक रहे। और क्या इस मुलाकात में तय पाया, इसकी भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ई स्पोर्ट्स या गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकते हैं, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन मुझे हैरानी सिर्फ इस बात की है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो गया, यूएई के शेख की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई, मल्टी-बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अनाउंस हो गया, लेकिन किसी ने खबर तक नहीं चलाई। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ये जो फुटेजेस हैं ये रिलीज़ नहीं की गई कि यूएई के शेख से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सरमायाकारी के हवाले से मुलाकात हुई। वो तो भला हो, उनका जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के चेयरमैन है आमिर हाशमी साहब, उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और जब भी कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है वो ज़रूर मेरे से शेयर करते हैं। उन्होंने मुझे बताया इस गेम चेंजर मनसूबे के बारे में और ये भी बताया कि कम अज़ कम 300 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री है ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। गेमिंग को बहुत लोग हल्का लेते हैं, लेकिन ये 300 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है जो बुनियादी तौर पर फिल्म और म्यूज़िक से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। आमिर हाशमी साहब इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े इस वक्त उनके गोल्स हैं और बड़ी कंपनियों को पाकिस्तान लाने की कोशिश हो रही है और गैलेक्सी गेमर्स को पाकिस्तान लाने में भी उनका बड़ा हाथ है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वो इस्लामाबाद में सिलिकॉन वैली की तर्ज पर एक बहुत बड़ा टेक्नोपोलिस बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से काम जारी है। वो बिल्डोज़र वगैरह भी मैंने आपको फिरते हुए दिखाए थे। अब उन्होंने मुझे एक तस्वीर भेजी है जिसके ऊपर उन्होंने मुझे बताया कि जो पहला बोर्ड था टेक्नोपोलिस का वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। अभी बुलडोज़र चल रहे हैं, बोर्ड इंस्टॉल हो रहे हैं और कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं। इस तरह मुल्क भर में ये टेक्नोलॉजी जोन्स फैलाए जा रहे हैं। आपने देखा गुज़िश्ता हफ्ते या शायद 10 दिन पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर गए, वहाँ पर भी उन्होंने लाहौर टेक्नोपोलिस का आगाज़ किया और वो कल की तारीख में जा रहे हैं हरीपुर में, जहाँ खैबर पख्तूनख्वा का पहला टेक्नोपोलिस
कायम किया जा रहा है। तो इसी तरह टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत कुछ हो रहा है, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेकिन अभी ये ई स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। आप में से बहुत सारे नौजवानों को तो गेमिंग के बारे में पता होगा, लेकिन ज़्यादातर शायद नहीं जानते। वो ये व्लॉग आखिर तक देखें ताकि अंदाज़ा हो सके कि असल में ये कितनी बड़ी गेम हो रही है। एक तरह से मैं खुद पबजी को और ये जो इस तरह की गेम्स हैं इनको कभी सीरियस नहीं लिया, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा हुआ जब पाकिस्तान में पबजी बैन हुई या इस तरह की गेम्स जो ई स्पोर्ट्स से वाबस्ता है वो जब बैन होती हैं तो ये नौजवान ट्रेंड क्यों चलाते हैं, ये इतना ज़्यादा शोर क्यों करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत पैसा है। तो जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात की ये जो बड़ी कंपनी है गैलेक्सी गेमर्स, ये बेसिकली आलमी स्पोर्ट्स कंपनियों में से एक है और ई स्पोर्ट्स में बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ ममालिक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उन्होंने अब पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप का ऐलान करते हुए गेमिंग इंडस्ट्री में पहली सरमायाकारी का ऐलान किया है जो पाकिस्तान में हो रही है। ये ऐलान स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से कंपनी को पाकिस्तान में काम करने के लिए जोन इंटरप्राइजेज लाइसेंस की मंजूरी के बाद किया गया है। यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि इस कंपनी को पाकिस्तान ने लाइसेंस जारी किया है कि वो यहाँ पर ई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर सकती है, जिसके नतीजे में होगा क्या, हमारी नौजवानों की आबादी 65% से ज़्यादा है, उनको बराह रास्त फ़ायदा हो सकता है। वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं, टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत जानते हैं, ज़्यादा नहीं, या गेमिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं लेकिन कोई रहनुमाई नहीं है, तो उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि इसमें बड़ा पैसा है। कंपनी के मालिक शेख अहमद अल मखतूम वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मिले और पाकिस्तान जब पहुँचे साथ ही उन्होंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेमिंग इवेंट लॉन्च किया। इस्लामाबाद के ये जो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है वहाँ पर ये इवेंट हुआ 8 से 9 जनवरी को, और नौजवानों ने बड़ी तादाद में रजिस्टर होकर इसमें शिरकत की। और इस मौके पर जो यूएई के शेख समेत जो पाकिस्तान में उनके सफ़ीर तैनात है वो भी आए, फिर हुकूमती शख्सियात भी शरीक हुई। और जिस गेम को मैंने कभी सीरियस नहीं लिया था उसके इस फेस्टिवल में टूर्नामेंट्स मुनक्किद हुए हैं और नौजवानों में इस टूर्नामेंट के बाद 3 करोड़ रुपए तक की इनामी रकम भी तकसीम की गई। आपको जानकर शायद हैरत हो कि जीतने वाली टीम की जो इनामी रकम थी पबजी खेलने वालों की, वो 50 लाख रुपए रखी गई। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों ने भी 20-20 लाख रुपए तक की इनामी रकम जीती। पहला 50, दूसरा 30, फिर 20, फिर 10, फिर 5, ऐसे लाखों के इनामात लोग जीत कर यहाँ से गए हैं। इस टूर्नामेंट में सिर्फ पबजी नहीं बल्कि दूसरी गेमें भी हैं, जैसे वैलोरेंट, स्पाइक रश और टेकन 7 जैसी ऑनलाइन गेमें ई स्पोर्ट्स में जो भी शामिल हैं वो सब के टूर्नामेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि इस पार्टनरशिप में पाकिस्तान के जो फ़ख्र आलम है, आप सब लोग उनको जानते हैं क्रिकेट में कमेंट्री करते हुए, वो गैलेक्सी रेसर पाकिस्तान के CEO भी नामजद किए गए हैं। यानी वो पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। फ़ख्र आलम का पेज भी आप विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी अपडेट्स हैं वहाँ पर। इस मौके पर फ़ख्र आलम ने गैलेक्सी रेसर्स की तरफ से पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स लीग शुरू कराने का भी ऐलान किया है, जिसमें 8 टीमें शामिल होंगी और मुल्क भर में यानी इंटर स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक जो चैंपियनशिप्स हैं वो करवाई जाएंगी ई स्पोर्ट्स की, और नौजवानों को बड़े पैमाने पर इनामात की तकसीम भी मुमकिन हो सकेगी। और ये सारा कुछ होगा यूएई के इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से। एक वाहिद हुकूमती रहनुमा जुल्फ़ी बुखारी मुझे नज़र आए जिन्होंने इस पर कोई बात की है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स का अगला मरकज़ बनने जा रहा है। IT और गेमिंग में ज़बरदस्त सरमायाकारी लाने पर उन्होंने शेख अहमद अल मखतूम का शुक्रिया भी अदा किया है। सवाल यह है कि नौजवान इस गेमिंग इंडस्ट्री के लिए अपडेट कहाँ से हासिल करें और रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, तो बहुत आसान है। गैलेक्सी रेसर्स का जो ट्विटर अकाउंट है वो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ, आप इनका ट्विटर हैंडल भी विजिट कर सकते हैं। सारी अपडेट्स वहीं से मैंने भी ली हैं, वहाँ पर आ सकती हैं। और अगर आप वेबसाइट को विज़िट करना चाहें तो gamersgalaxy.com पर विज़िट करके आप अपकमिंग इवेंट्स के लिए ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी के मैदान में अपनी निगरानी में ये सारा कुछ होने दिया है, लाइसेंस भी जारी किया। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्क भर में टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटीज़ कायम की जा रही हैं। 40 के करीब टेक्नोलॉजी पार्क्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान भर में फैलाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान का चूँकि मुस्तकबिल सिर्फ टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ गेमिंग के ज़रिए ही नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं। इस गेमिंग से हट के ये तो ई स्पोर्ट्स की गेमिंग है ना। अगर आप ई स्पोर्ट्स नहीं जाना चाहते तो जो रिवायती स्पोर्ट्स है उसमें भी बड़ा कुछ हो रहा है, वो मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि आज उसका ऐलान हो चुका है। कुछ तफसीलात मैं उसकी ओर ले लूँ। इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोचेज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं आपको फुटबॉल, क्रिकेट और दूसरे गेमों की ट्रेनिंग देने के लिए। तो जो पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स ड्राइव की कैंपेन शुरू की गई
उसमें भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वो नौजवान जो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी से वाबस्ता नहीं है या कम पढ़े लिखे हैं, वो क्या करें, उनके लिए क्या सहूलत है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 60,000 नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा मौका आने वाला है, बल्कि आज से उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गई है। कामयाब जवान प्रोग्राम के ज़रिए अगर आप लोग रजिस्टर हो सकें तो आपको मुफ्त वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग मिल सकेगी। तो वो कैसे मुमकिन होगा वो मैं कल के व्लॉग में आपको तफसीलात बता दूंगा। आप लोग अगर थोड़ा बहुत गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इसमें थोड़ा सा अगर आपके घर वाले आपको डांट डपट नहीं करते या आप इसे एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसको सर्च कीजिए और अपना हुनर आजमाइए। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब वाली बात आपको पता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।